I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing go. तो ये है हमारा Nokia 5.1 प्लस का बॉक्स। बिल्कुल पुराने ज़माने की तरह ही हैंडशेक वाला फोटो आपको यहाँ पे दिख जाता है और नोकिया की बड़े अक्षरों में यहाँ पे ब्रांडिंग की गई है। नीचे में Android 1 दिया गया है, यानी कि यह फ़ोन जो है गूगल का पार्टनरशिप में आता है और नोकिया के HMD ग्लोबल के बाद जितने भी स्मार्टफोन आए हैं सब के सब Android 1 प्रोग्राम के तहत आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलता है। बॉक्स के इस साइड कुछ भी नहीं है, प्लेन है बिल्कुल, और इस साइड फिर से Nokia 5.1 प्लस को लिखा गया और नीचे में कुछ ब्रांडिंग वगैरह की गई है। बैक साइड में आपको कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन दिख जाते हैं, जैसे कि 5.8 इंच का HD प्लस डिस्प्ले जो कि 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला डिस्प्ले है, नॉच वाला डिस्प्ले जो कि आपको फोटो में यहाँ पे दिख भी रहा है। 13+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रेयर कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, एडवांस AI इमेजिंग है, साइट मोड यानी कि बूथी मोड जिसे नोकिया में स्पेशल आपको मिलता है, दोनों कैमरा को एक ही टाइम पे आप यूज कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी आपको इसमें भी मिल जाता है। बाकी के हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन हम आपको आगे बता देंगे, तो जल्दी से इस फोन को अनबॉक्स करते हैं। मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ और हमारे पास जो वेरिएंट है ये ब्लू कलर वाला वेरिएंट है। जी हाँ, ब्लैक वाला नहीं है। तो दो कलर में यह फ़ोन आपको मिलता है, ब्लू और ब्लैक। तो हमारे पास जो वेरिएंट आया है वो ब्लू वाला है। रिटेल यूनिट है तो टेंशन मत लीजिए, जिस तरह अनबॉक्सिंग यहाँ आपको दिखेगा और जितना भी प्रोडक्ट आपको हमारे इस डिब्बे से बाहर आएंगे वही प्रोडक्ट आपको भी मिलेगा। तो ये है हमारा सबसे मेन यूनिट जो कि फ्रंट में ही आपको दिख जाता है और बहुत ही लाइट वेट है। तो साइड रख लेते हैं, आगे बात करेंगे। उसके बाद देखते हैं अगला बॉक्स कंटेंट सिम इंजेक्टर, उसके बाद कुछ यहाँ यूजर मैनुअल वगैरह दिए गए हैं, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो हमारे काम के ये बिल्कुल नहीं होते हैं। अगला बॉक्स कंटेंट अब क्या है इस साइड, ये है हमारा चार्जर और रेटिंग इसकी देख लेते हैं कितनी है। तो 5 वोल्ट 2 एम्पेयर वाला ये चार्जर है। तो नॉर्मल चार्जर आपको मिल जाता है और देखते हैं कि इसमें टाइप सी है या USB है, क्या है। तो डाटा केबल बाहर आ जाओ, तो यहाँ पे आपको USB टाइप C मिल जाता है। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा अपग्रेड है नोकिया के फ़ोन में। पिछले वाले जो भी नोकिया के फ़ोन थे उसमें आप नॉर्मल USB वाला डाटा केबल मिलता था, लेकिन यहाँ पे टाइप C वाला पोर्ट दिया गया है और डाटा केबल भी टाइप C ही मिलता है, तो अच्छी बात है। अगला बॉक्स कंटेंट यहाँ पे हमें मिल जाता है ईयर पीस, जो कि नोकिया के पुराने ज़माने वाले जिस टाइप के आते थे कुछ वैसा ही है, नॉर्मल क्वालिटी के, देख लो। तो इस प्रकार का आपको हेडफोन ईयरफोन जो भी बोल लो वो आपको मिलेगा नोकिया 5.1 प्लस के साथ। जो कि अदर ब्रांड जो भी अभी मार्केट में आ रहे हैं लगभग सभी ने ईयरफोन को तो जैसे भूल ही गए हैं, वो ईयरफोन देते ही नहीं, लेकिन नोकिया ने आपको दिया है, तो अच्छी बात है। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट है। मुझे यहाँ पे बैक कवर नहीं दिखा, तो इस फ़ोन के साथ बैक कवर हमें नहीं मिलता है, बाकी का कंटेंट आपके सामने है, तो किसी एक चीज़ में तो कंप्रोमाइज़ आपको करना ही पड़ेगा। तो ये सारे बॉक्स कंटेंट आपको मिलेगा, चार्जर, फ़ोन, डेटा केबल, ईयरफोन और आपको सिम इजेक्टर। तो इतने सारे बॉक्स कंटेंट आपको मिलने वाले हैं अगर आप नोकिया के 5.1 प्लस को परचेज करते हैं। तो डिवाइस को हमने बाहर निकाल लिया है रैपर से, आप देख सकते हैं कितना ग्लॉसी फिनिश आपको मिलता है। बैक में ग्लास तो मुझे लगता है यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन 2.5D कर्व जो है बैक साइड में भी आपको दिया गया है। पॉलीकार्बोनेट बॉडी होगा लेकिन ग्लॉसी फिनिश के साथ आपको मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा फील दे रहा है, हाथ में बहुत ही सॉफ्ट लगता है। फील के मामले में नोकिया ने कमाल का काम कर दिया है। और फ्रंट में भी आपको 2.5D कर्व ग्लास दिया है, ऐसा कंफर्म है, और गोरिल्ला ग्लास भी आपको मिल जाता है। तो फ़ोन को हमने पावर ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं Android 1 का लोगो सबसे पहले आ गया है, उसके बाद जो है नोकिया का वो पुराना वाला भी हैंडशेक आपको देखने को मिल जाएगा। जब तक यह फ़ोन स्टार्ट होकर रेडी होता है तब तक हम आपको इस फ़ोन की फुल स्पेसिफिकेशन बता देते हैं कि इस फ़ोन में आपको क्या क्या मिलता है। इस फोन में आपको 5.8 इंच का HD प्लस नॉच डिस्प्ले दिया गया है, 13+5 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, 3 GB का रैम है और 32 GB का इंटरनल मेमोरी दिया गया है। साथ ही से 400 GB तक एक्सटर्नल मेमोरी लगा करके एक्सपेंड भी कर सकते हैं। 3060 mAh की बैटरी दी गई है। मेटेक का Helio P60 प्रोसेसर भी इस फोन में आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड ऑडियो 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा और साथ ही यह फोन Android 1 प्रोग्राम के तहत आता है, जिसका मतलब है आपको हर महीने सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये था इस फोन का कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन।
स्पेसिफिकेशन जो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए अब इस फोन का एक क्विक फिजिकल ओवरव्यू भी देख लेते हैं। फोन बैक से कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ यह फोन आता है और बैक साइड में आपको 2.5D कर्व ग्लास का यूज किया गया है। फोन के टॉप में आपको ड्यूल रेयर कैमरा दिया गया है, नीचे में फ्लैश लाइट है और उसके नीचे में फिंगरप्रिंट दिया गया है और मिडिल में नोकिया की ब्रांडिंग की गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो कि नीचे है वो है एंड्रॉयड 1 का लोगो, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग इस फोन को बना देता है। फ्रंट में आपको फुल व्यू नॉच डिस्प्ले मिल जाता है। टॉप पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, हियरिंग स्पीकर है और यहाँ पे कुछ सेंसर है। नोटिफिकेशन लाइट का मैं कोई कंफर्मेशन यहाँ नहीं दे सकता हूँ, आगे मैं आपको चेक करके बता दूंगा। और नीचे में यहाँ नोकिया की ब्रांडिंग की गई है। टॉप पे आपको 3.5mm ऑडियो जैक दिया गया है, प्राइमरी माइक है और कुछ भी नहीं है। बॉटम में आपको सेकेंडरी माइक दिया गया है नॉइज कैंसिलेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे टाइप सी पोर्ट और सबसे साइड में स्पीकर दिया गया है और इस फोन की स्पीकर क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। लेफ्ट साइड में आपको मिल जाता है एक सिम ट्रे जो एक हाइब्रिड स्लॉट है, यानी कि 2 नैनो सिम या फिर एक नैनो सिम और एक SD कार्ड को आप लगा पाएंगे। अगर राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे मिल जाता है आपको वॉल्यूम रॉकर की और पावर बटन, बाकी के कुछ भी यहाँ पे फिजिकल बटन नहीं दिए गए हैं। तो ये था इस फोन का एक क्विक फिजिकल ओवरव्यू जो हमने आपको दिखा दिया है। फोन को हमने पूरी तरह से सेटअप कर लिया और टच रिस्पॉन्स बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट है, कहीं पे भी मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन स्टोर दिखा देता हूँ कि इसमें कितने एप्लीकेशन आपको मिलते हैं और देख करके आप शॉक हो जाओगे कि कितना कम एप्लीकेशन आपको मिलता है। और यही रीजन है कि स्टॉक एंड्रॉयड वाला जितने भी फ़ोन है वो बेस्ट होते हैं सॉफ्टवेयर के मामले में। आपको कोई भी एक्स्ट्रा ब्लूटवेयर यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, बस गूगल के एप्लीकेशन ही और जो काम के एप्लीकेशन है वो ही आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जल्दी से आपको सेटिंग ओपन करके दिखा देते हैं कि हमें फर्स्ट बूट में क्या क्या मिलता है। तो अबाउट सेक्शन हमने ओपन कर लिया, देख सकते हैं डिवाइस नेम Nokia 5.1 प्लस है, मॉडल नंबर ये है, एंड्रॉयड वर्जन एंड्रॉयड ओरियो 8.1 आपको मिल जाता है और एंड्रॉयड पाई भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जल्द नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एंड्रॉयड पाई भी आपको इस फोन में जरूर से मिलेगा। कर्नल वर्जन आप देख सकते हैं, कैमरा फर्मवेयर देख सकते हैं। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 जुलाई का आपको मिल जाता है और हर मंथली लगभग इनका सिक्योरिटी पैच अपडेट आता है नोकिया के फ़ोन में। तो सिक्योरिटी पैच तो आपको मंथली यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। सॉफ्टवेयर के मामले में कोई इशू आपको फ्यूचर में नहीं दिखेगा नोकिया के फ़ोन्स में। इस फ़ोन में फ़िलहाल इतने कम एप्लीकेशन दिए थे कि मैं भी शॉक था। तो फिर उसके बाद जैसे वाईफाई से मैंने कनेक्ट किया है तो कुछ एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इसमें डाउनलोड हो गए, गूगल के एप्लीकेशन, यहाँ तक कि फाइल मैनेजर भी इस फ़ोन में नहीं मिला था। अब जाकर के फाइल मैनेजर भी देखोगे तो यहाँ पे आ गया है। तो टोटल जो 32 GB का मेमोरी दिया गया उसमें से अभी फ़िलहाल कुछ डाउनलोड होने के बाद 21.84 यानी कि 22 GB के आसपास आपको मिल जाता है। और अगर रैम की बात करें कि रैम कितना मिलता है तो फिलहाल अभी कोई भी रैम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कि कितना GB फ्री मिल रहा है। मैं आगे आपको सेटिंग वगैरह में कहीं कुछ मिलता है तो बता दूंगा, वरना फिलहाल तो कुछ पता नहीं चल रहा है। और साथ ही हमने फिंगरप्रिंट को भी सेट कर लिया, तो आपको वो भी दिखा देते हैं कि फिंगरप्रिंट इसका कितना फास्ट है, स्लो है। तो ये आपके सामने है और ये ओपन बहुत ही फास्ट और रिस्पॉन्सिव है इसका फिंगरप्रिंट। मुझे फिंगरप्रिंट में कोई भी इशू नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया इसका फिंगरप्रिंट। देखो बैक साइड में आपको परफेक्ट जगह पे इसका फिंगरप्रिंट दिया गया है और लाइट वेट के साथ यह बहुत ही ज़्यादा हैंडी है। कम्पैक्ट साइज का यह डिवाइस है, अच्छा लग रहा है मुझे हैंड फीलिंग में। तो अब मैं जल्दी से आपको कैमरा इसका ओपन करके दिखाता हूँ कि इसका कैमरा कितना मज़ेदार है, कैसा है। कुछ सैंपल आपको यहाँ पर हम ले करके दिखा देते हैं। तो हमने फिलहाल इस फ़ोन के कैमरे से कुछ सैंपल क्लिक कर लिए हैं जो अभी आपको हम दिखा देते हैं। ये पहला वाला सैंपल है जिसे हमने अपने लाइट के ऊपर फोकस करके लिया था। ये बेसिकली यह लाइट नहीं है कि स्पीकर है, लेकिन हमने ख़रीदा है सिर्फ लाइट के लिए। तो फ़ोटो की क्वालिटी अच्छी आई है और क्लियर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला फ़ोटो हमने चार्जर के ऊपर लिया है, तो डिटेलिंग मुझे उतनी अच्छी यहाँ पे नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी नोकिया आप क्लियरली यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हाँ नोकिया जो है आपको दिख रहा है। उसके बाद अगला फ़ोटो भी हमने चार्जर के ऊपर लिया है और ये वाला फ़ोटो जो है हमने बुके मोड में लिया है, जिसको DSLR ब्लर वाला फ़ोटो बोलते हैं वो। तो देखिए आप जो चार्जर के साइड का पार्ट है वो अच्छी तरह से ब्लर हुआ है। तो ब्लर जो है रियर कैमरा यहाँ पे अच्छा कर रहा है। तो ये मेरा इनिशियल इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन। तो दूसरा फ़ोटो भी ब्लर इफेक्ट वाला ही है, तो फ़ोटो अच्छी तरह से ब्लर हो रहा है। और ये वाला फ़ोटो हमने सेल्फी लिया है फ्रंट कैमरे से, तो फ़ोटो अच्छी आई है और फर्स्ट इंप्रेशन में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और दूसरा फ़ोटो भी सेल्फी है, फ़ोटो की क्लैरिटी भी अच्छी है, क्लियर फ़ोटो आई है, कह सकते हैं कि हाँ अच्छा सेल्फी आ रहा है। अगला फ़ोटो जो हमने ली है वो बुके इफेक्ट के साथ लिया है, मतलब फ्रंट का बुके। तो यहाँ पर मुझे एक जरा भी बुके जो क्रिएट होता हुआ
नहीं दिखता है। और साथ ही जब हम बुके वाली फ़ोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक प्रोसेसिंग होने लगता है और ये बहुत ही लंबा टाइम ले लेता है फ़ोटो क्रिएट करने में, 2 से 3 सेकंड का टाइम लेता है। तो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग लग रहा है, लेकिन देखते हैं आगे कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आ जाए। ये भी फ़ोटो हमने बुके इफेक्ट वाला ही लिया है, तो फ़ोटो अच्छी आई है, लेकिन ब्लर इफेक्ट जो है वो आपको दिख रहा होगा कि ब्लर इफेक्ट नाम मात्र का हुआ है। तो ये सारे कुछ सैंपल्स थे जो हमने आपको दिखाए हैं। जल्दी इसका कैमरा रिव्यू भी आ जाएगा, कैमरा कंपैरिजन भी आपको मिल जाएगा। जिसके साथ आपको कैमरा कंपैरिजन देखना है कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हमको इसके साथ इस फ़ोन का कैमरा कंपैरिजन देखना है, तो हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही कुछ भी पूछना हो इस फोन से रिलेटेड या फिर कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी भी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।